मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान की सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से अब जमकर बवाल मच रहा है। इस पोस्ट में नूरी खान ईद की बजाय होली पर बेजुबान जानवरों को सबसे अधिक काटे जाने की बात कह रही हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो देश के संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होने के साथ ही खाने पीने की चीजों का चयन अपने हिसाब से करने की बात कहती नजर आ रही हैं। वीडियो में संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जाने जैसी बातों के साथ ही होली, ईद और दिवाली जैसे त्योहारों पर देश के लोगों की रगों और नसों में जहर और नफरत फैलाए जाने की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवरों को सिर्फ ईद पर ही नहीं बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी खपत में लगभग 600% की वृद्धि होली के समय बकरा काटने वालों के यहाँ बढ़ जाती है। जो मटन 4000 क्विंटल प्रतिदिन की तादाद में बिकता है, वह होली पर 20,000 प्रति क्विंटल की तादाद में बिकने लगता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अचानक से मैं आपके बीच मुखातिब हो रही हूँ, लाइव आई हूँ, क्योंकि मौजू ऐसा है। मैंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी अपनी ये बात आप सब तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पूरे तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आई हूँ। इस देश के संविधान ने हम सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, यानी कि अपनी इच्छा के मुताबिक हम धर्म का पालन कर सकते हैं। हम उसी संविधान के अनुरूप अपनी इच्छा से खाने पीने की चीज़ों का चयन कर सकते हैं। उसी संविधान के अनुरूप हम बोलने की आज़ादी हमें दी गई है, घूमने की आज़ादी हमें दी गई है, लेकिन लगातार संविधान की धज्जियां इस देश में उड़ाई जा रही है। बात होली, ईद या दिवाली की नहीं है, बात उस जहर और उस नफरत की है जो कि इस देश की रगों में और आने वाली नस्लों में फैलाया जा रहा है। मैं जितने भी कमेंट्स आए उसमें मैं खुद सहमत हूं कि हिंसा नहीं होना चाहिए, बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ ईद पर? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब होली का त्योहार आता है तो प्रतिदिन जो बकरा 10 या 20 की संख्या में कटता है उसकी तादाद डबल हो जाती, ट्रिपल हो जाती, यानी 25 से 50 बकरे रोज कटने लगते हैं। और अगर मैं रेशो से बात करूं, परसेंटेज से बात करूं, तो 600% की वृद्धि होली के समय बकरा काटने वाले दुकानदारों की बढ़ जाती है। 600 यानी कि जो मटन 4000 क्विंटल की संख्या में बिक रहा होता है, होली के समय वही मटन कम से कम 20,000 क्विंटल की तादाद में बिकने लगता है। उसके बाद अब जब ईद का मौका आया है तो ये कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, इनका धर्म है, ये लोग बेजुबान जानवर के साथ ऐसा करते हैं। भारत देश विविधता वाला देश है। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही मांसाहारी नहीं हैं, यहाँ पर कई सारे हमारे हिंदू भाई भी मांस का सेवन करते हैं। और जैसा कि मैंने सुबह भी एक पोस्ट डाली थी जिसको मैं तफसील से आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी कि सिर्फ कुर्बानी के वक्त ही बकरे की कुर्बानी नहीं दी जाती, बल्कि भारत वो देश है जहां पर हिंदू धर्म की कई जगह पर ऐसी मान्यता है, ऐसे मंदिर हैं जहां पर बकरों की बलि दी जा रही है। मैं आपके सामने सूची प्रस्तुत करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर साफ लिखा है कि शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा के विशेष अवसर पर पूर्वी भारत में बंगाल, उड़ीसा, असम, काली देवी और दुर्गा जी की पूजा में बकरे की बलि दी जाती है। छोटा नागपुर और झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय है जहां पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी बकरे की बलि दी जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थानीय देवताओं के मंदिरों में बकरे की बलि परंपरागत तरीके से दी जाती है। राजस्थान में भैरव बाबा और मां शीतला के दरबार में राजपूत समाज द्वारा भी बकरे की बलि दी जाती है। तो ये जो एक लंबी जो फहरिस्त है, जहां जो कि ये बता रही है
कि आप क्या खाना चाहते हैं वो आपका पर्सनल निजी विषय है। आप किस धर्म का पालन करना चाहते हैं वो आपका निजी विषय है, लेकिन इस विषय का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि मटन शॉप पर आप आधार कार्ड कंपलसरी कर दीजिए, सुबह से शाम तक आपकी वहां पर एंट्री हो जाएगी कि किस समाज के कितने लोगों ने वहां पर इसका जो है क्रय किया है। तो मैं सोचती हूं कि ईद के अवसर पर किसी एक समाज विशेष को कटघरे में खड़ा कर देना, उसे हिंसा से जोड़ लेना, इस्लाम धर्म में कुर्बानी क्यों दी जाती है इसका एक पूरा अपना अलग महत्व है। अपने धर्म का पालन करते हुए वो इस काम को करते हैं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते हैं बल्कि भारत देश में हिंदू भाई जो हैं वहां पर भी बलि देने का कल्चर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम उसकी बलि या कुर्बानी देने लगेंगे, क्योंकि हमें किसी के धर्म का, अपने धर्म का पालन जितनी कट्टरता से करना है उतने ही कट्टरता से सामने वाले के धर्म का सम्मान भी करना है। मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि किसी एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने पड़ोसी का, हम अपने मोहल्ले का, अपने देश का ख्याल रखें। हम हमारे धर्म के अनुरूप कुर्बानी करें और देश की भावनाओं को और किसी दूसरे धर्म की भावना आहत न हो। इसलिए ऐसी तस्वीरें न डालें जिन तस्वीरों में ऐसा लगे कि हम कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ और अर्थ जा रहा है। उसका एहतियात हमें जरूर रखना है। लेकिन जो झूठे, जो हिंदू धर्म का झूठा नाम लेकर सिर्फ हिंसा भड़काना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि आपने अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना होगा। 2500 एकड़ में फैली हुई एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसा उद्योग जिसमें 35 डॉलर से अगर जोड़ा जाए तो 35 मिलियन की मशीनें लगी हुई हैं। 20,000 टन से ज्यादा जो मांस है वो दूसरे देशों में निर्यात किया जा रहा है, और 20 से ज्यादा देशों में वो जो है जिसको मैं कह सकती हूँ कि जो मांस है वो निर्यात के रूप में 20 दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है। अगर वास्तव में ये सरकार हिंदूवादी है या फिर इस सरकार के जो अनुयायी हैं वो हिंदूवादी हैं, तो सबसे पहले अल कबीर में जो 100 करोड़ से ज्यादा का उद्योग जहां पर चल रहा है, जहां पर सरकार जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से करोड़ों रुपए वसूल कर रही है, उस पर मेरा पहला सवाल इस सरकार से और इस ऐसे लोगों से जो ईद के त्योहार को और इस तरह की बातों में भटका देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं होली की बात करती हूँ तो 600% मांस की जो विक्रय की वृद्धि हो जाती है। जहां 4000 क्विंटल बिकता है मटन, वहीं पर उसकी जो संख्या है वो 20,000 क्विंटल हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर मंदिरों के आदिवासी कल्चर की बात करूं तो ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनकी मैंने गिनती आपको बताई है कि वहां पर भी बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन किस हिसाब से ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि खाना जरूरी है? कि नहीं, खाना तो किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक धर्म के लिए उसको टारगेट बनाकर इस देश में इस तरह की नफरत की बातें करना वो गलत है। आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, आप कहाँ जाते हो, आप किस धर्म को अपनाते हो, ये आपका निजी विषय है। इसको राजनीतिक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने भी एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह से गलियों में नहीं काटना है, ये नहीं करना है, वो इसकी जरूरत मुस्लिम समाज को नहीं है। आप दिखा दीजिए कि आप अपने धर्म का भी पालन करेंगे और भारत के नागरिक होने का भी